रामपुर जिले में, जहां 8 लोगों की मौत हुई है। स्कॉर्पियो डबरी में जा घुसी है और इसके जब उन्हें निकालने की कोशिश की गई तो कार के सारे दरवाजे बंद थे, सिर्फ एक दरवाजा खुला हुआ था, वो ड्राइवर सीट का। और जिस वक्त ड्राइवर को बाहर निकाला गया, ड्राइवर की सांसें चल रही थी, लेकिन बाकी लोगों की सांसें थम चुकी थी। मृतकों में एक परिवार के 4 सदस्य हैं और दूसरे परिवार के 3 सदस्य हैं और ड्राइवर समेत 8 लोगों की मौत हुई है और सभी दिवाली मनाकर कुसमी से सूरजपुर लौट रहे थे। तो ये इलाका पड़ता है बलरामपुर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र में। वहाँ गिनती के 2 से 4 घर ही हैं। कोई भी प्रत्यक्षदर्शी नहीं मिला जो इस घटना के बारे में सही जानकारी दे सके। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहुर, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और जिस घटना के बारे में आपको बताने वाले हैं, जिस घटना का जिक्र हम करने वाले हैं, हूबहू इसी तरह की घटना आज से 1 साल पहले 6 सितंबर 2023 को दुर्ग के शिवनाथ नदी में भी घटी हुई थी। शिवनाथ नदी के पुराने पुल पर एक साथ 4 लोगों की लाश मिली थी। पुल के नीचे गाड़ी गिरी थी, बोलेरो कार थी, उसमें 2 बच्चे, एक महिला, एक पुरुष समेत इन 4 की मौत हो गई थी। ठीक इसी तरीके से एक और घटना हुई है बलरामपुर जिले में। बलरामपुर जिले इन दिनों खूब चर्चा में है, लगातार वहां से घटनाएं होती जा रही है। और एक और घटना हुई है बलरामपुर जिले में, जहां 8 लोगों की मौत हुई है। स्कॉर्पियो डबरी में जा घुसी है और डबरी में गिरने की वजह से स्कॉर्पियो के अंदर में 8 लोग सवार थे, सभी की मौत हो गई है। कोई भी जिंदा नहीं बच सका। हालांकि उन्हें बचाने वाले वहां लोग भी नहीं थे। जिस इलाके में घटना हुई है उस इलाके में 3 से 4 घर ही हैं। इसकी वजह से कोई आवाज भी नहीं सुन सका और इन्हें तत्काल मदद भी नहीं मिल पाई। राहगीरों ने देखा कि गाड़ी डूबी हुई है, तत्काल पुलिस को सूचना दी गई और इसके जब उन्हें निकालने की कोशिश की गई तो कार के सारे दरवाजे बंद थे, सिर्फ एक दरवाजा खुला हुआ था, वो ड्राइवर सीट का। और जिस वक्त ड्राइवर को बाहर निकाला गया, ड्राइवर की सांसें चल रही थी, लेकिन बाकी लोगों की सांसें थम चुकी थी। एक का शव बाहर निकल चुका था, उसको बाद में ढूंढा गया। घटना के बारे में आपको बताएंगे कि आखिर घटना कहाँ की है, एक्चुअल क्या हुआ था, पूरे सिलसिलेवार इस घटना के बारे में बताएंगे। स्थानीय विधायक ने तत्काल अस्पताल जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की है, वो भी हम आपको बताएंगे उन्होंने क्या कुछ कहा है। पूरा घटना आपको बता दें कि शनिवार रात तकरीबन 8:30 बजे के आसपास की है। ये लडुआ गांव के पास ये हादसा हुआ है और हादसे में एक घायल था, उसकी भी मौत हो गई है। मृतकों में एक परिवार के 4 सदस्य हैं और दूसरे परिवार के 3 सदस्य हैं और ड्राइवर समेत 8 लोगों की मौत हुई है। जिस गड्ढे में स्कॉर्पियो घुसी थी वो झाड़ियों से घिरा हुआ था और उसमें तकरीबन 10 फीट पानी भरा हुआ था। हादसे के बाद गाड़ी के सभी गेट लॉक हो गए, कांच भी बंद हो गए थे, जिससे कोई भी बाहर नहीं निकल सका। इससे उनके दम घुटने से मौत हो गई। सिर्फ ड्राइवर के गेट का कांच खुला था, जिसे लोगों ने खिड़की से खींचकर बाहर निकाल लिया। फिर हादसे की सूचना पुलिस को दी गई और सभी दिवाली मनाकर कुसमी से सूरजपुर लौट रहे थे। तो ये इलाका पड़ता है बलरामपुर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र में। राजपुर पुलिस की टीम डबरी में डूबी स्कॉर्पियो को देर रात तक जेसीबी की मदद से बाहर निकाला। जब तक गाड़ी को बाहर निकाला गया तब तक सबकी सांसें थम चुकी थी और स्थानीय लोगों की मदद से सभी को राजपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां 6 लोगों को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। इसके बाद एक का शव जो है थोड़ी दूर झाड़ियों में मिला, वहीं दूसरा जो है उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी। आपको बता दें कि कुसमी क्षेत्र से लरीमा से सूरजपुर जाने के लिए निकले हुए थे और 7 मृतकों में एक परिवार के 3 सदस्य और एक परिवार के 4 सदस्य हैं। हादसे के दौरान गाड़ी में सवार 18 साल का युवक अवनीत लापता था, जिसका शव देर रात पुलिस ने डबरी से निकाला और हादसे में मृतकों की संख्या 8 हो गई है। जहां हादसा हुआ वहां गिनती के 2 से 4 घर ही हैं। कोई भी प्रत्यक्षदर्शी नहीं मिला जो इस घटना के बारे में सही जानकारी दे सके कि आखिर स्कॉर्पियो कैसे पलटी, स्कॉर्पियो कैसे रोड पर पलटी, उसके बाद सीधे डबरी में जा घुसी है। पुलिस अनुमान लगा रही है कि गाड़ी स्पीड में रही होगी और जिस इलाके में हादसा हुआ है वहां अंधेरा भी था। ऐसा माना जा रहा है कि गाड़ी अनियंत्रित हुई होगी, ड्राइवर को झपकी आई होगी और झपकी आने के बाद सीधे गाड़ी डबरी में जा गिरी, जहां पे 8 लोग सवार थे। उस गाड़ी में किसी की जान नहीं बची। आपको बता दें कि पुलिस इस मामले को लेकर हर एंगल से जांच कर रही है। पुलिस ये भी देख रही है कि 5 वर्ष पुरानी गाड़ी में कोई तकनीकी खराबी तो नहीं आई होगी। पुलिस इसे भी जांच कर रही है। इसके अलावा हादसा कैसे हुआ इसे भी प्रमुख रूप से देखा जा रहा है। 8 लोगों की जान गई है, बस इलाके में शोक का माहौल है। आपको बता दें कि हादसे की सूचना पर सामरी विधायक उद्धेश्वरी पैकरा भी देर रात सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजपुर पहुंची हुई थी। उन्होंने परिजनों से मुलाकात की है और ढांढस बंधाया है। हादसे को लेकर कहा है कि इस मामले की जांच भी की जाएगी। आपको बता दें कि दिवाली मनाकर ये परिवार लौट रहा था और हादसे में जिनकी जान गई है उनमें संजय मुंडा, उनकी पत्नी चंद्रवती मुंडा, बेटी कृति मुंडा दीपावली पर कुसमी से
दीपावली पर कुसमी के लरीमा आए हुए थे और शनिवार शाम वे घर सूरजपुर जाने के लिए निकले हुए थे। लरीमा के 4 सदस्य उदयनाथ, मंगलदास, भूपेंद्र और 18 साल का एक लड़का अवनीत भी उनके साथ था। स्कॉर्पियो में सामने सीट पर संजय मुंडा बैठे हुए थे, जो सीट बेल्ट भी लगा रखे थे, और बीच की सीट पर संजय मुंडा की पत्नी चंद्रावती और बेटी का शव मिला है। वहीं पीछे के सीट पर 3 शव मिले हैं, उदयनाथ, मंगलदास, भूपेंद्र। आपको बता दें कि इस घटना के बाद से इलाके में शोक की लहर है। बलरामपुर में लगातार घटना घट रही है। इससे पहले भी कई बड़े कांड उस इलाके में सामने आए हैं और शिवनाथ नदी से इस घटना को इसलिए जोड़ा गया क्योंकि सेम पैटर्न पर आज से 6 सितंबर 2023 को भी इसी प्रकार से घटना हुई थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई थी। बड़ा मुश्किल से एक दिन बाद इन चारों के शव को बाहर निकाला जा सका था। इस मामले में देखिए विधायक ने क्या कुछ कहा है। वहीं घटना से संबंधित विजुअल आप देख पा रहे हो किस तरह से जेसीबी की मदद से कार को बाहर निकाला जा सका। 7:30 बजे शाम को पता चला कि लड़ुआ मोड़ में जो स्कॉर्पियो लरमी कुसमी की तरफ से आ रही थी वो अनियंत्रित होकर डबरी में जा गिरी। उसमें 8 लोग, ड्राइवर सहित 8 लोग सवार थे। तत्काल में पुलिस रेस्क्यू की, जिसमें ड्राइवर की हालत थोड़ी नाजुक थी तो उसे हॉस्पिटल प्राथमिक उपचार हेतु भेजा गया। और जो स्कॉर्पियो थी वो दलदल में फंसा हुआ था, जिसे क्रेन के माध्यम से निकाला गया। उसमें 6 बॉडी मिली। कुछ देर बाद एक व्यक्ति का और पता चला है, तो देर रात एसडीआरएफ की मदद से एक 7वीं बॉडी निकाले। इस तरह से कुल 8 लोग उसमें बैठे थे और 8 की मृत्यु हो गई। सर, जो मृतक थे वो एक ही गांव के बताए जा रहे हैं और कुछ जो मृतक हैं 3 मृतक बताए जा रहे हैं एक ही परिवार के हैं, क्या कुछ जानकारी निकली सर? हाँ, उसमें ये है कि एक शिक्षिका है जो सूरजपुर जा रही थी, जिनमें वो उनके पति और उनकी बेटी तीनों एक ही घर के हैं। बाकी 4 जो थे वो उनके पड़ोसी थे और उनका ये कहना था कि बस शिक्षिका को छोड़ के, जैसा गांव ने बताया है, ये पड़ोसी वापस आ जाते। तो इसी तरह से 7 व्यक्ति एक ही गांव के थे और जो ड्राइवर था वो बगल के गांव का था। ठीक है। अचानक ये घटना मुझे जानकारी हुई पुलिस विभाग के द्वारा और उनसे पता चला कि यह कुसमी से सूरजपुर जा रहे थे और अचानक राजपुर बूढ़ा बगीचा के पास इनका और स्कॉर्पियो से आ रहे थे। अचानक डबरी में गाड़ी घुस गई और वहीं पर 6 लोगों की स्पॉट डेथ हो गई और ड्राइवर अभी नाजुक स्थिति में है। बहुत दुखद घटना है हमारे लिए। उससे बहुत ही दुखद घटना है। कल मेरा मैन पाठ कार्यक्रम था, वहाँ मैं जब था तभी मेरे को खबर मिला, लेकिन कल एक जानकारी मिला था कि 6 लोग खत्म हुए हैं। अभी यहाँ पर आया तो यहाँ 8 लोग खत्म हुए, ये जानकारी मिल रहा है। इसमें एक शिक्षिका थी, उसके पति और उसका बेटा, तीनों लोग को वापस जाना था स्कूल ज्वाइन करने, तो उनको छोड़ने के लिए कुछ लोग साथ में जा रहे थे और ये बूढ़ा बगीचा के पास ये दुखद घटना हुआ। गाड़ी जो है तालाब में घुस गई, जिसके कारण उस गाड़ी में 8 लोग थे, 8 के 8 सभी खत्म हो गए। ड्राइवर तो ठीक लग रहा था, यहाँ से जब उसको रेफर किए तो रास्ते में वो भी ख़त्म हो गया। तो निश्चित रूप से बहुत ही हमारे इस क्षेत्र के लिए और हमारे लोकसभा क्षेत्र के लिए बड़ी घटना है। 8 लोग का एक समय में ख़त्म होना मेरे को भी हिला दिया। तो वहाँ पर जैसा जानकारी मिल रहा है, एकदम ठीक सड़क के किनारे वो तालाब है। मैं भी कई बार आना जाना किया, लेकिन उस तालाब को नहीं देख पाया था। शायद वो गलत तरीके से खोदा गया है। अभी यहाँ पर तहसीलदार, नायब तहसीलदार दोनों थे। मैं उनको बोला हूँ कि उसको बोल दीजिए जो खुदवाया है वो खुद जल्दी में पाट दे। अगर वो नहीं पाटेगा तो उसको प्रशासन पटवाए।